हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस टीचिंग पॉइंट। चलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो सोशल साइंस के हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? यदि ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, एक्वाडोर में ये स्थित है। कहाँ पर है? ये आपका एक्वाडोर में स्थित है, जो कि दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका देश में है स्थित। यदि ये पूछा जाए कि ये ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है, विश्व का ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, लेकिन ये कैसा ज्वालामुखी है, ये पूछा जाए कि ये कैसा ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र, क्या पूछा जा रहा है? विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन है फिलीपाइन द्वीप समूह या जापान द्वीप समूह, पश्चिम द्वीप समूह या इंडोनेशिया द्वीप समूह। आपका आंसर हो जाएगा फिलीपाइन द्वीप। आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? जापान द्वीप समूह। ये भूकंपीय क्षेत्र वाला जापान द्वीप समूह हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेटर, क्या पूछा जा रहा है? क्रेटर के बारे में। क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? किस आकृति के होते हैं? ऑप्शन है आपका गोलाकार, कृपाकार, शंक्वाकार या लंबवत। आपका आंसर हो जाएगा कृपाकार। कैसा होता है? कृपाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? कैल्शियम पाए जाते हैं, एल्युमिनियम पाए जाते हैं, लोहा पाए जाते हैं या पोटेशियम पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम पाए जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता अधिक होती है? पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता सबसे अधिक होती है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सिलिका एवं एल्युमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं निकेल। आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोहा एवं निकेल। क्या हो जाएगा? लोहा एवं निकेल। लोहा एवं निकेल। इसे नीफे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीफे के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। इनमें से क्या हो जाएगा आपका? शुक्र। सही आंसर हो जाएगा शुक्र। और अगर आपसे ये पूछे कि
पृथ्वी जो है इसके जैसे कौन सा ग्रह है? तो आपका आंसर होगा शुक्र। यहाँ शाम का तारा पूछा है। यदि आपसे किसी क्वेश्चन में पूछे कि भोर का तारा किसे कहा जाता है तो वो भी आपका शुक्र होगा। शाम का पूछे तो भी शुक्र होगा, और यदि भोर का तारा पूछे तो भी शुक्र होगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है तो भी आपका शुक्र ही होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा से इन्हें देखें, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी कि जो ग्रह है उनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो कि नहीं है। तो आपको यहाँ नहीं पूछा जा रहा, ध्यान देना है आपको कि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। तो वो है आपका बुध तथा शुक्र। कौन सा है? बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है तो होगा बृहस्पति। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो बृहस्पति का उपग्रह कितने हैं? बृहस्पति का उपग्रह कितने हैं वर्तमान में? तो आप बोलिएगा 95 उपग्रह हैं बृहस्पति के। सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं बृहस्पति के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? मेघ गर्जन जो है वो वायुमंडल के किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है मौसमी सारी घटनाएं, जितने मौसम के सारी घटनाएं होते हैं ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होते हैं। मौसमी सारी घटनाएं, यदि ये पूछ लिया जाए कि मौसमी सारी घटनाएं किस मंडल में होते हैं तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल में होते हैं। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि वायुयान जो होते हैं, एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं वो मतलब कहाँ पे उड़ाए जाते हैं, किस मंडल में, तो आपका होगा समताप मंडल। समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ाए जाते हैं। और यदि ये पूछा जाए कि वो इनमें से कौन सा है जो कि सूर्य के परावैंगनी किरणों से हमें बचाता है तो वो हो जाएगा आपका ओजोन मंडल। क्या होता है, तापमान क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ऊंचाई के साथ घटती है, ऊंचाई के साथ बढ़ती है, या परिवर्तनीय रहती है, या पहले घटती है पुनः फिर बढ़ जाती है। देखिए यहाँ सी नंबर में दिया है परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित रहती है, या फिर पहले डी में दिया है पहले घट जाती है पुनः फिर बढ़ जाती है। तो इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऊंचाई के साथ घटती है। क्या हो जाएगा? ऊंचाई के साथ घटती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परतों की संख्या कितनी है? यानी कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के परतों की संख्या कितनी है? 4 है, 5 है, 2 है, 3 है। क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 5 है। आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल के परतें 5 होती है। कौन कौन से होती है यदि ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से परतें होती है तो आप बोलिएगा क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बहिरी मंडल। ये 5 परतें होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? वर्तमान में सबसे ज़्यादा
ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पे होता है? आयन मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, आयन मंडल में, मध्य मंडल में, समताप मंडल में या क्षोभ मंडल में? क्या पूछा जा रहा है? वर्तमान में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पे होती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा समताप मंडल में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की जो घाटी है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है हिमानी क्षेत्रों में, परिपक्व नदियों में या चूना पत्थर क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्रों में, ऑप्शन ये होगा। ये जो होती है यू आकार की घाटियाँ, ये हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि बर्फीली इलाकों में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू। फिर आते हैं नए नए क्वेश्चनों के साथ, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को लेके। बाय बाय।